राम जी, एनडी हरियाणा लाइव चैनल में आपका स्वागत है। भाइयों, आज हम भाई लाइब्रेरी में मौजूद हैं, किवाड़ा की लाइब्रेरी में हम मौजूद है। भाई साहब, आप तो दिखाओगे भाई, मेरे सैरदर्स को दिखाओगे भाई कि भाई लाइब्रेरी किस तरह चल रहा है। यहाँ किवाड़ा गाँव में लाइब्रेरी कितने साल से चल रही, ये मतलब इसका तो मुख्य अधिकारी कौन है चलाने वाला इसको। और भाई स्कूल के जो हमारे स्कूल का किवाड़ा में स्कूल भी है, इसके लिए भी हम थोड़ी स्कूल की भी बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर गुरुजी पढ़ाते हैं वो स्कूल से भी कहीं ना कोई उनका लिंक है, तो उनसे बातचीत करेंगे। भाई कैमरामैन थोड़े बड़ा घर है तो राम राम जी, राम राम गुरु जी, राम राम जी सर, राम राम भाई, राम राम जी। मतलब आज हम बड़ा बात थोड़ा पीछे लगे, कैमरामैन तक सही आओगे यहाँ पर जी। हम जी मतलब जो अपनी कार्रवाई करें बच्चों से हम बातचीत करें, कोई दिक्कत नहीं ना जी, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बातचीत कर लेंगे बच्चों से। बिल्कुल करो सर। हाँ तो कैमरामैन एक बड़ा था, ठीक है पूछना, ठीक है भाई जी। मैं कहाँ था कर भाई, ये भी बैठा पहले इससे पूछ ले पहले लाइन में। और भाई कुकी, ठीक है भाई। कुकी है ना? हाँ भाई। हाँ भाई, गाँव का भाई नाम पक्का ध्यान सा नहीं। और क्या की तैयारी कर रहा भाई? कैमरामैन भाई कंप्यूटर पढ़ रहा था भाई, कंप्यूटर की तैयारी कर रहा है, मतलब कौन सी क्लास में भाई फिलहाल? भाई मैं 11वीं में हूँ। 11वीं क्लास में। अरे भाई खेल रहे 11वीं में? 11वीं में भाई, कॉमर्स ले रखी। कॉमर्स सब्जेक्ट में कॉमर्स ले रखी था? हाँ कॉमर्स ले रखी भाई। कौन पढ़ा हुआ यहाँ पे? यहाँ पर मनोज सर है जी, वही तैयारी करवा हुआ है। और इकोनॉमिक्स के जसवीर सर है। जसवीर सर? हाँ। कितने दिन था यहाँ पे? भाई ने छठी क्लास का आने लगे। छठी क्लास का आने? हाँ भाई। मतलब छठी क्लास था तो यहाँ कुछ रिस्पॉन्स लेके था यहाँ? हाँ भाई, बहुत बढ़िया पढ़ाई हुआ है। बहुत बढ़िया पढ़ाई हुआ है। चलो भाई ठीक है, कर ले भाई अपनी तैयारी कर ले। ओ भाई रुंडे रुंडे आ गए। हाँ ये तो भाई काम वगैरह कति मेन आदमी है। बढ़िया भाई, तो सुना ठीक भी है। पहले तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो करो भाई, ये मजे ले रहे पब्लिक इसके। चलो कोई नहीं, लेने दो ले मजे लेने दे। बाकी तो तैयारी कैसी करी थे भाई? तैयारी यार कार्मिकल रखी, तैयारी चल रही देश में। फार्म भर रखा है आपका? हाँ फार्म भर रखा भाई। यहाँ मतलब गुरुजी कैसी तैयारी करवाएं? बढ़िया तैयारी करवा, कुलदीप सर है भाई, मनोज सर है, जसवीर सर है, बढ़िया कंटिन्यू हुआ मास्टर। मनोज सर ज़्यादा एक्टिव है लाइब्रेरी में। हाँ चलो बढ़िया बात है भाई। ये भाई ले आए भाई। हाँ यो भाई। और भाई बढ़िया बात लखाए दे कति बीच में और सुना दे, ठीक है ना? तैयारी कैसे कर रहे? तैयारी बढ़िया, तैयारी आर्मी कलर का रखा मैंने अभी। आर्मी पर रखा? कल रखा? अच्छा मैथ के हिसाब तो है कल रहे हो? हाँ मैथ के हिसाब तो हो भाई। अच्छा मैथ में क्या नंबर ले रखे? मैथ में नॉन मेडिकल में भी हो जाओ भाई, जिस पर नॉन मेडिकल हो। नंबर क्या रहते हैं मैथ में? मेरे 60 नंबर है भाई मैथ में। 60 नंबर है? हाँ। मतलब तेरा हो जाएगा? हाँ हो जाएगा भाई। मतलब कितने नंबर चाहिए जो मैथ में, मतलब कल रखी भर्ती में? 50 तो परमानेंट चाहिए भाई मैं। 50 तो हाँ, चाहिए? चाहिए। मतलब तैयारी कैसी हो रही है? फार्म भरने खातिर तैयारी बड़ी हो रही है भाई, तड़की रेसी मान जाओ ग्राउंड पे। तैयारी हाँ बिंदर भाई साहब तैयारी करवा हुआ है, बिंदर बोलती। हाँ यहाँ कौन पढ़ा मतलब बढ़िया? यहाँ बढ़िया भाई, मनोज सर है, जसवीर सर है, कुलदीप सर है। तो ज़्यादा एक्टिव तो इनमें जसवीर सर, मनोज सर या ज़्यादा एक्टिव चाहिए, तो जो बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं। बाकी उन्हें भाई तैयारी बढ़िया कर रहे हैं। यहाँ भी बालक लाइब्रेरी में कोई सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है हम दोनों का। हाँ बढ़िया बढ़िया बात है भाई। ओ भाई क्या नाम भाई? नाम बताइए भाई। सागर है भाई। सागर नाम भाई। क्या की तैयारी कर रहा है भाई? भाई गवर्नमेंट जॉब की रहता है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी? किस चीज़ की? आर्मी की? क्या चीज़ कर रहा है भाई किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की। गवर्नमेंट एग्जाम ही कर रहा है? मतलब कौन मतलब तैयारी पे ज़्यादा सब्जेक्ट ध्यान कौन दे रहा है? भाई जसवीर सर आवा जी गाँव में थी, और भाई मनोज सर आवा, कुलदीप सर आवा भाई गाँव में। मतलब कितने दिन हो गए नहीं आना? भाई मैंने 3 साल हो गए भाई। 3 साल हो गए हाँ पढ़ते? भाई। कुछ रिस्पॉन्स लग गया फिर? हाँ भाई कुछ एग्जाम मतलब थोड़ी बहुत ही वो रहा है। जो मतलब अपने गांव में के जो बालक हैं जो ट्यूशन में जाओ ना, ट्यूशन में जाने के बजाय यहाँ आना चाहिए। हाँ यहाँ आना चाहिए भाई। बढ़िया तैयारी होगा ना? बढ़िया तैयारी है भाई यार, एक उसके सब्जेक्ट के टीचर है यहाँ, बढ़िया तैयारी चल रही है। यो भाई मतलब जो नहीं है भाई, ये कैमरा में कैमरा करते भाई नहीं गया यो भाई आओ जो भी यहाँ भाई आएंगे। हाँ ये यहीं तैयार भाई। बाहर कोई बालक नहीं फिलहाल यहाँ? ना बाहर का, मतलब बाहर का कोई नहीं आंदा, गाँव की। गाँव के बच्चे आए ज़्यादा कर। चल भाई भाई तब बात करो किस चीज़ का रहे हो? कैमरा में थोड़ा पीछे होता। और भाई बढ़िया भाई, मैं अभिषेक यहीं गाँव किवाड़ा से, और मैं कुलदीप जी का छोटा भाई हूँ जो यहाँ पे फिजिक्स के लेक्चरर हैं। ठीक है। और भाई मैं तैयारी कर रहा हूँ अपनी आगे की, मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ। किसी की तैयारी कर रहा है भाई एमएससी के लिए तैयारी कर रहा हूँ मैं, रिसर्च की। हाँ जी गवर्नमेंट जॉब? हाँ जी। चलो बढ़िया बात है भाई, बढ़नी चाहिए। मतलब ज़्यादा यहाँ मतलब कौन पढ़ा आपने? भाई सभी टीचर अपना समय सारा समय देते हैं, सभी अपना जिन पे जितना दिया जाता है, किताब भी प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को, सारा सिस्टम मौज है? हाँ जी बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया मौज है। और हम तो और युवा को बोलते हैं कि आगे पढ़ो, बहुत ही शांति वाला माहौल है यहाँ, और बिल्कुल ही आपको लाभ मिलेगा यहाँ पढ़ने के लिए, बिल्कुल शांत माहौल। मतलब मेरे भाई छोटे बड़े भाई मेरे ट्यूशन में जाओ, संभाल कर पढ़ाने वगैरह, संभाल कर पानी पे यहाँ आना चाहिए भाई, बिल्कुल आना चाहिए। क्योंकि आपको यहाँ पे आके हमारे यहाँ पे सभी टीचर्स हैं, हर एक सब्जेक्ट के टीचर्स हैं। आपको गाइडलाइन चाहिए, गाइडलाइन मिलेगी, और जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत है वो सब मिलेगी यहाँ पे आपको। फ्री है यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल फ्री है। आपको यहाँ पे बैठने के लिए 24 घंटे खुली रहती है ये, आप किसी भी टाइम आकर के यहाँ पढ़ सकते हैं, बुक ले सकते हैं और पूछ सकते हैं।
छोटे बालक हो रहा है भाई, इंदौर बात करवाएंगे आपकी। ये भाई देखा है विजय पाल का लाके मन तो विजय पाल का यार है, वाह शेर है। मैं कैमरा मैन नहीं गिना था एक बार घूम जाता था विजय एक बार थोड़ी बार रुका कर 2 मिनट की टाइम दे। किसी तैयारी चल रही कौन सी क्लास में? मम्मी में मैथ पढ़ रहा है फिलहाल। दिखा दे कैमरा मैन कति मंडा पड़ा छोरा भाई, कोई पर चिल्ले रहा टेस्ट चल रहा है, टेस्ट चल रहा। चलो बढ़िया बात है भाई, देखो टेस्ट दे रहा है भाई, टेस्ट भी हुआ है सारे चीज़ों भाई, एक एक चीज़ का मतलब नोटिस करी जावा है। और भाई मतलब कौन से गुरु जी पढ़ा आपने? राणा सब्जी है भाई मेरसपुर में, राणा मास्टर है। राणा मास्टर है, यहाँ लाइब्रेरी में कौन पढ़ा आपने? सब्जी पढ़ा बैठे कौन सा? मनोज गुरु जी है क्या? तस्वीर गुरु जी? मनोज गुरु जी बढ़िया तैयारी हुई ना, बढ़िया पढ़ा हुआ ना। चलो भाई बढ़िया बात है भाई। अरे रावल साहब मुँह लग रहे रावल साहब दिखा भाई, पीछे दिखा कर बड़े कैमरा मैंने सुना करा यार। और भाई कैसा ठीक ठाक भी? बढ़िया भाई। तैयारी कैसी चल रही? बढ़िया चल रही कति बढ़िया। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? आर्मी करे भाई। आर्मी तैयारी कर रहे हो? अरे वाह मतलब चिंता है। हाँ भाई करनी पड़ रही आर्मी की। आर्मी क्या करनी पड़ रही? कर ला और आर्मी की मजबूरी है, करनी पड़ रही। बढ़िया लगा आर्मी। बढ़िया लगा मतलब करेज आर्मी का। करेज आर्मी का करेज है, चलो बढ़िया बात है भाई। बधाई लो भाई, करेज आर्मी का भाई तैयारी कर रहा। और भाई मतलब कितने साल हो गए आंदे ने? 2 साल हो गए मैंने लाइब्रेरी में आंदे ना। दे लो भाई रावल साहब मेरे बाबा पुल्ली जाए यहाँ पढ़ना है स्पेशल की वहाँ पढ़ना है, लाइब्रेरी को लेकर पढ़ना है यहाँ पे। देख लो भाई बताने रहे 2 साल हो गए यहाँ पढ़ने, रिस्पॉन्स लगेगा कुछ भाई? बहुत बढ़िया लाइब्रेरी है, सारे मास्टर पूरा सहयोग कर रहे हैं। पूरा सहयोग कर रहे हैं? पूरा सहयोग है। मनोज मास्टर पूरा मैथ समझा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मास्टर मैथ के टीचर है? हाँ मैथ के टीचर है मनोज मास्टर। बढ़िया पढ़ा। और भाई स्वागत हो ठीक है? हाँ भाई ठीक। तैयारी कैसी चल रही? बढ़िया चल रही भाई। 10वीं तो होगा कि 9वीं में ही है? 9वीं में। 9वीं में। और फिर भी तैयारी थोड़ी बढ़िया हो रही है? हाँ बढ़िया पढ़ा हुआ है। बढ़िया जो मतलब मास्टर बढ़िया है। ट्यूशन उदा करा कि यहाँ करा सीधा? यही आऊँगा यहीं आवा। चलो बढ़िया बात है। अपना नाम बताया? गौतम है भाई नाम। दे लो भाई नाम गौतम भाई का। भाई कैमरा में थोड़ा पीछे हो जा भाई साहब। यो लुंडा अपने काम का मतलब अपने घर का सारा काम संभाल रहा है काम ने तकरीबन देखा है ना। और सुना दे भाई। बढ़िया भाई। तैयारी कैसी हो रही? बढ़िया हो रही भाई। बढ़िया तैयारी हो रही? कितनी बढ़िया? कोई दिक्कत नहीं ना भाई। मैं तो मुझकी तैयारी मैं तो मुझको पढ़ा रहा हूँ। मैं तो मनोज मास्टर पढ़ा भाई। मनोज मास्टर पढ़ा तैयारी बढ़िया बढ़िया भाई कति 1 नंबर। मतलब जो का सवाल कटवाएगा हाँ काट देगा? हाँ भाई काट देंगे। बिल्कुल काट देगा? हाँ भाई। 9th में 8th में? 9th में भाई। 9th में 9th सवाल जो कटवा काट देगा? काट देगा भाई। टेस्ट वगैरह हुआ यहाँ? टेस्ट होगा यहाँ होगा भाई। हुआ टेस्ट? मतलब कितने नंबर आए हैं? कोई मारा पिटाई भी हुआ तो बेटा गया स्कूल में वो भी कम हुआ है? ना भाई मास्टर मरदा को ना बढ़िया मास्टर है। पढ़ा हुआ है? हाँ भाई पढ़ा हुआ है। फ्री पढ़ा हुआ है? फड़ी पढ़ा। चलो बढ़िया बात है भाई। क्या भाई क्या नाम है? मेरा नाम भाई सरद है। सरद? हाँ जी भाई। यहाँ पे है भाई? हाँ जी। तैयारी क्या करते हैं? इंग्लिश के कर रहा जी एग्जाम है। मतलब सारे सब्जेक्ट पढ़ के लाओ यहाँ? हाँ जी। पक्की बात है? हाँ। टेस्ट उस्ट देख रहा है? हाँ देख रहा भाई मनोज मास्टर लेकर रहा है। मनोज मास्टर लेकर रहा है? हाँ जी। चलो बढ़िया बात है भाई। चला जाओ भाई पर कैमरामैन मनोज गुरु जी से बात कराऊंगा आपकी। आ जाओ भाई कैमरामैन। देखो जी हमने बच्चों से पूछा जो रिस्पॉन्स बढ़िया सब मैंने पूछा टेस्ट देना तैयार है भाई कतीनों को है जहाँ देना तैयार है। मनोज गुरु जी आपका नाम ज़्यादा ले रहे क्या चक्कर है? ऐसा है ये गुरु है ये अप्रत्यक्ष रूप से जो है सभी सेवा कर रहे हैं और ये मेरे को बता देते हैं क्या टॉपिक कराना है क्या नहीं। ये इनका दिल यहीं रहता है, हो सकता है ये आ ना पाते हो ठीक है। जब मैं बाई चांस कभी आ ना पाता हूँ तो मैं इनको बोल देता हूँ ये आ जाते हैं ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी चीज़ देखी जिस दौर भी गया उसने मनोज मास्टर नाम लिया, मनोज मास्टर पूरा सहयोग कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा देखो मेरे पास टाइम है तो मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ तो इनको हो सकता है इन साथियों कोई मजबूर हो जाती हो लेकिन जब मैं इनको बुलाता हूँ ये आ जाते हैं। जो साइंस का टॉपिक क्लियर करना हो तो कुलदीप जी आ जाते हैं। एसएस टाइप से एसएस का सामाजिक का या फिर इकोनॉमिक्स का टॉपिक क्लियर करना तो 10 भी आ जाते हैं। और दिनेश जी हैं अपने संस्कृत और हिंदी का क्लियर करना होता है। हाँ ये टीचर हैं जी, हिंदी और संस्कृत के हैं जी, आशादी में पढ़ाते हैं। और हमारे कुल्लू जी पहले से 5वीं तक के बच्चों को इस तरह कंट्रोल कर देते हैं जैसे कोई कर नहीं सकता ठीक है। लेकिन हाँ 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 ये है बस मैं रेगुलर आ जाता हूँ तो बच्चों को थोड़ा लगाव मेरे से जाता है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस है ना। मैंने एक तो पूछा भाई टेस्ट देना तैयार है मैथ का सवाल काट रहा था विजय पाल का बैठा हो अकबर कभी तैयार हो भाई ये भी कटवा ले चाहे? हाँ हाँ बिल्कुल क्योंकि मैंने इनको बोल रखा जो भी प्रॉब्लम आप छोटी है छोटी या बड़ी है बड़े मेरे पास आओ तभी। और यहाँ पर चाहते हैं ना तो ईमानदारी से काम ही करते हैं और थोड़ी सी डाउट होती तो आ जाते हैं। और जब इनको समझ में आ जाता है तो मैथ तो ऐसी चीज़ है एक बार समझ में आ जाता है फिर तो उसमें धुन लग जाती है, खुश रहता है बच्चा ना। पास में गाने बज रहे हो टीवी चल रही हो ध्यान नहीं जाता उसमें ना मन डाइवर्ट होता तो आराम से पढ़ लेते हैं बच्चे। देखो भाई इस कति पर पूरा कॉन्फिडेंस होने वालों को ना भाई अपने आप पढ़ने पाए भाई हम पढ़ सकें यहाँ कर सकें। फ्री ऑफ कॉस्ट है जी बिल्कुल यहाँ? हाँ जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे। और जब हमारा मोटिव ही फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए था यहाँ पे। हालांकि हमारे पास तरह तरह के ऑप्शन आ चुके हैं प्रलोभन आ चुके हैं आप हमारे सेंटर में पढ़ाइए इतने रुपये लीजिए इतने लीजिए
लेकिन हमें तो रुपये तो बस लेने नहीं, पर निःशुल्क सोच रखा है, तो फ्री सेवा करनी है तो फ्री ही करनी है सिर्फ। मतलब जी आप कितने साल से चलाए इस लाइब्रेरी में? जी साल तो मेरे को पता नहीं, मेरे से पहले भी चल रही थी, लेकिन वो मैंने पहले बताया था आपको, जब से मैं छोटे थे, मैं था, कुलदीप जी थे, हम इकट्ठे जाते थे कॉलेज में, तो कहीं ना कहीं हमारे पास आगे टीचर अवेलेबल नहीं हो पाते थे, और अवेलेबल नहीं हो पाते थे, शायद उस टाइम घर वालों के भी पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हमें ट्यूशन रख दे। तो उस टाइम हमने मन ही मन में सोचा कि भाई यदि हम कामयाब हो और गाँव में रहे तो हमें बिल्कुल ही निःशुल्क बच्चों को पढ़ाना है, ताकि इस तरह की समस्या किसी बच्चों के पास ना आए और पैसे के अभाव में बच्चा पढ़ने से रह जाए। और इसका उदाहरण कुलदीप जी ने दिया था, एक अशोक है, उसके यहाँ पर बिल्कुल सच्चनिष्ठा है पढ़ा, उसने हमें बोला मेरे को ये किताब चाहिए, हमने उसको किताब ला के दी, वो सारी सारी रात पढ़ा, हम आते थे अगले दिन सुबह देखते थे वो तो पढ़ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद गौतम आया, उसने भी ऐसी पढ़ता चलाई, तो इस एक दूसरे को देख के बच्चे में इतने रुझान बन गया है कि वे पढ़ते जा रहे हैं। और आज बच्चे में कहीं बाहर गए हैं, सप्ताह में इधर उधर उनका कुछ टेस्ट देने चले जाते हैं, कोई रेस करने चले जाते हैं, यहाँ पर मिले नहीं, और नहीं तो हम सभी को यहाँ बुलाते रहे, आपको एक एक से परीक्षा कराते रूबरू। तो हाँ, यहाँ बच्चे को हम थोड़ा डिसिप्लिन भी सिखा रहे हैं कि घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बाहर वालों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, खेल कूद के भी साथ में जोड़ रखे है इस लाइब्रेरी के साथ, भाई खेलना कैसे चाहिए, ठीक है। और इसलिए हमारी जो समिति है, इसका नाम है किवाणा शिक्षा एवं खेलकूद समिति, ठीक है। हाँ हाँ, या मुझे से आप हमारे साथ पास ये एक गुरु जी हो रहा है हमारे जी, ग्राउंड पे नाम सुना था जी आपका हमने, ग्राउंड वाले बच्चे ले रहे थे, आपका नाम जी जसवीर गुरु जी, मतलब नाम मुंडा पढ़ाते हो आप? हाँ जी, मैं ना मुंडा पढ़ाता हूँ जी, जसवीर। हाँ, अर्थशास्त्र मेरा विषय है, इकोनॉमिक्स। हाँ, इकोनॉमिक्स मेरा विषय है, वैसे जीके, जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश थोड़ा थोड़ा सब देख लेते हैं। बढ़िया जी। देखो जी, मतलब आप तो एक सवाल होता जी हमारा, जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल है किवाणा में, इसका थोड़ा माहौल सा खराब हुआ, इसको लेकर थोड़ा सवाल था। अच्छा, देखिए गवर्नमेंट स्कूल में क्या है, माहौल तो सब जगह ना एक जैसा ही, और माहौल जो है ना अध्यापकों और शिक्षकों पर निर्भर करता है ज़्यादातर। कुछ गांव का भी होता है थोड़ा सा, हमारे गांव का जैसे आया था पीछे सुनने में, 2 4 5 बच्चे होते हैं जो थोड़ी बहुत शरारत कर देते हैं, उससे ही माहौल को कह देते हैं कि माहौल बिगड़ गया, जबकि ऐसा नहीं है। गांव किवाणा के स्कूल में, हमारे राजकीय विद्यालय में जो है, बहुत ही अच्छे अनुभवी और मतलब जो है अच्छी योग्यता वाले शिक्षक अभी आए हुए हैं, पहले भी अच्छे शिक्षक थे। और गांव की जो एसएमसी है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, उसमें हमारे युवा साथी हैं, जैसे कुलदीप जी हमारे बीच में बैठे हैं अभी, सतीश है, मदन पाल छोकर जी हैं, ये समय समय पर जाते रहते हैं, जो भी स्कूल की समस्या है उसको दूर कराते हैं। कोई बच्चा थोड़ी शरारत करता है तो उसको समझाते हैं, उसके घर वालों को बुलाते हैं, कोई और मैटर हो जाता है तो उसको सोल्व कराते हैं। स्कूल में सफाई करानी है या कोई और व्यवस्था को लेकर के इस तरह की बात रहती है, भाई कोई ज़रूरत है पंखों की या और कुर्सी की, इस तरह से, या कोई फंक्शन वहाँ पर है 15 अगस्त 26 जनवरी, तो उन सब में सहयोग रहता है एसएमसी का, पूरे गांव का सहयोग है सकारात्मक, तो उससे माहौल जो है ना सुधरता है। अब आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, जब हमारे यहाँ 10वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम हुए तो वो बिल्कुल नकल रहित हुए। गांव से लगभग 200-300 लोग स्कूल की गली में खाट बिछा के बैठे थे, बिल्कुल कोई भी बाहर से अंदर नहीं जा रहा था, किसी प्रकार की नकल नहीं हो रही थी, और बच्चे जो है ना अंदर आराम से सेंटर चला। जो शिक्षक जो है इन्विजिलेटर के रूप में आए थे, उनको भी काफ़ी जो है ना उसमें सुकून मिला एक तरह से। तो हम ये नहीं कह सकते कि स्कूल का माहौल ख़राब है, केवल 2 4 5 बच्चे होते हैं, वो हर जगह है ऐसा। देखो जी, ये सवाल मैंने आपको पूछना था, आपने पहले क्लियर कर दिया, चलो जी बढ़िया बात हो। देखो जी, एक बात हो रहा है, जो खेल जो ग्राउंड है उसको लेकर थोड़ी समस्या है। देखिए, खेल ग्राउंड की समस्या बिल्कुल आपकी बात और परसेंट जायज़ है, बहुत लंबे समस्या है। देखिए, जनसंख्या बढ़ती रही, बच्चे बढ़ गए स्कूल में, तो कमरे बन गए, कमरे बढ़ने से ग्राउंड कम हो गया। अब हमारे गांव में ना पंचायती, तो अभी फाइल जो है ना प्रोसेस में उलझी हुई है, प्रोसेस में है, तो हम उसकी जो है ना एक तरह से फीडबैक में है कि वो हो जाएगा काम, तो वो ग्राउंड हो जाएगा, फिर समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन समस्या है वर्तमान में अभी खेल की समस्या, जो लड़कियों में ज़्यादा समस्या है, जिसको लड़की वगैरह जो खेल में आगे जा पाती है, लड़के तो मतलब ग्राउंड पर चल जाए जी, लड़कियाँ नहीं जा पाती। बिल्कुल आपका जायज़ प्रश्न है, बड़ी समस्या हमारे गाँव में है ग्राउंड की, और हम प्रयास करेंगे आने वाली पंचायत जो भी होगी, जो भी साथी नए पंचायत में आएंगे चुन करके, उनसे मिल करके, उनके सहयोग से, जिला परिषद के सहयोग से, एमएलए साहब के सहयोग से हम अब की बार और भरपूर प्रयास करेंगे कि इस तरह की समस्या जो है ना दूर की जाए। तो इवेंट हो या गांव में कोई भी गेस्ट आए, राजकीय गेस्ट या राजनीतिक गेस्ट,
जैसे कोई भी आए, MLA हो, MP हो, या कोई मंत्री है, DC है, SDM है, तहसीलदार है, उन सब के आयोजन का काम भी हमारी टीम करती है। जो भी साथी उनको बुला रहा है, या वो स्कूल में आ रहे हैं, या किसी चेयरमैन जी उनको बुला रहे हैं, सरपंच साहब उनको बुला रहे हैं, तो उनके स्वागत का, उनकी व्यवस्था काम हम करते हैं। हमने राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार भी यहाँ किए हैं, जिसमें भारत के कई कई अलग अलग राज्यों से लोग आए, युवाओं की जो है ना वर्तमान समय में क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या समाधान है, इस विषय पर हमने राष्ट्रीय सेमिनार भी हमने किया है, बिल्कुल बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर। और बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम, रागणी, गीत, संगीत, नाटक, इस तरह के काम भी हम लगातार करते रहते हैं। तो ये हमारी लाइब्रेरी का एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय है। धन्यवाद। देखो जी, एक बात और जी, जो हमारे मदन जी ने बताया था मारता जी, वो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है हमारा जी, 1996 से चल रही है लाइब्रेरी, जो कल सिंह में चलाते हैं हमारे परली साइड, तो ये बात सच्ची है? ये बिल्कुल सच है बात। हम जब मैं विद्यार्थी लेवल में जब था 5वीं 6ठी क्लास में, तब मैं काल सिंह की लाइब्रेरी में जाता था, और वहाँ से किताबें वो सभी जाते थे, मैं नहीं। वहाँ काल सिंह का मंदिर है, वहाँ पर बिल्डिंग थी, वहाँ पर एक तरह से पाठशाला भी चलाई जाती थी, इन लोगों के द्वारा इनकी टीम पढ़ाती थी। जो बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते उनको ये पढ़ाते थे। जीवनशाला के नाम से पाठशाला थी, छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। बहुत सारी साहित्य से रिलेटेड पुस्तकें वहाँ सीखने की थी। मैंने कई बार, मेरे याद है 10-12 बार वहाँ से किताबें इशू कराई थी, और लगभग 40-45 किताबें तो मैंने पढ़ी है वहाँ से लेकर के, छोटी छोटी। उस टाइम पे रोचक किताबें, कुछ कहानियों की, कुछ कविताओं की, कुछ रागणियों की, तो बहुत अच्छी लाइब्रेरी वहाँ थी, ऐसी बात नहीं है। तो 1996 से चल रही है लाइब्रेरी, और भाई आज 2022 हो गए, तो चल रही है। तो भाई इसमें हमारे गांव वालों का व्यवसाय होगा, हमारे गुरुजन का सहाय होगा इसमें। एक मैं राम करते हैं। हाँ भाई, राम राम सभी को जी। देखो जी, आपकी रागणी बहुत बढ़िया थी, रागणी सुनी हमने, रागणी बहुत बढ़िया लगी आपकी। देखो जी, आप मतलब कितने साल से यहाँ सहयोग करते हैं? सहयोग की तो बात ये है भाई जी, शुरू से ही जब से लाइब्रेरी का काम हमने ही शुरू किया था, और उससे पहले भी लाइब्रेरी तो वहाँ मैंने बताया था ना, उस दिन की लाइब्रेरी तो पहले से चालू थी। हमने रिनोवेशन का काम शुरू किया था, हाँ। तो हमने घूम के पूरे गांव में घूम के, और ये स्थान चुना बीच में, ये सारा शुरू से ही हम साथ हैं जब से लाइब्रेरी शुरू हुई। चलो भाई, इसके साथ भाई जय हिंद, जय भारत।